तो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल दीवान और आप सभी का प्रज्ञा लॉ इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी आरजेएस की वैकेंसी जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, साथ ही साथ आपका शेड्यूलिंग भी हो चुकी है डेट। तो उसी के हिसाब से हमने ये सोचा है कि आपके लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बनाएंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अवगत कराते रहेंगे। इसी हिसाब से आज मैं आपके लिए एक एक आपका जो आरजेएस के सिलेबस के अंदर एक्ट है जिसका नाम पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसके बारे में छोटी छोटी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम विद ट्रिक्स करेंगे। देखिए, इसे पढ़ने का तरीका आप देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट 2012 जो है उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या समझना है, आपको आपको उसके टाइटल के बारे में जानना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? एक तो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, दूसरा इसका सब्जेक्ट मैटर है सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हो रहा है और वो अपराध क्या है? सेक्सुअल ऑफेंस है। ठीक है, लैंगिक अपराध हो रहा है उस बच्चे के साथ। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसे पढ़ोगे तो यहां पर चिल्ड्रन के बारे में समझना है। तो चिल्ड्रन किसे कहा जाएगा? तो पॉक्सो एक्ट कहता है कि चिल्ड्रन या चाइल्ड का मतलब है जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है उसे यहां पर डील किया जाएगा। अब आपको पता ही है कि हमारे समाज में ऐसी जो अपराध हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए वैसे तो हमारे पास आईपीसी है ही, लेकिन इन चीजों को फिर भी नहीं रोका जा पा रहा है। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सरकार ने उसके लिए क्या किया, पार्लियामेंट ने उसके लिए एक कानून का निर्माण किया और इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत कोर्ट को एक स्पेशल अथॉरिटी दे दी और कहा कि स्पेशल ट्रायल इन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, इनको जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए किया जाए। तो यही इस एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। जब आप इसकी प्रियम्बल पढ़ोगे, ठीक है, प्रियम्बल का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट से है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। जब आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है उनका मतलब क्या है। तो यहां पर तीन तरीके से उसे डिवाइड किया हुआ है सेक्सुअल ऑफेंसेस को। तो सबसे पहले कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट से है। किससे है? सेक्सुअल असॉल्ट से है। क्लियर? दूसरा ये कहता है यहां पर सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा सेक्सुअल हरासमेंट से है। और तीसरा कहता है पोर्नोग्राफी से है, मतलब बच्चों को अगर किसी पोर्नोग्राफी वीडियो के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है तो वो भी इसी सेक्सुअल ऑफेंस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर ये तीन ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके के अपराध बच्चों के साथ करता है या बच्चों को इनके अंदर लिप्त करता है तो उसका क्या चलाया जाएगा? उस बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, उसको न्याय देने के लिए वहां पर स्पीडी ट्रायल का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके, उसको बच्चे को न्याय मिल सके। और उसके लिए एक कोर्ट का निर्माण किया गया है इस एक्ट के तहत, उसे कहते हैं स्पेशल कोर्ट। ठीक है, और इस स्पेशल कोर्ट में केस को कंडक्ट कराने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का निर्माण किया है, लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट मैटर होने की वजह से इसको एसपीपी कहा जा रहा है, यहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ऐसे करके आपके सामने ये प्रियम्बल का एक पार्ट बनता जा रहा है और जिसमें तीन तरीके के ऑफेंसेस की बात की गई है और ये सारी चीजें की गई हैं। अब आपको देखना है कि पॉक्सो एक्ट जो है उसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, एनफोर्समेंट कब इसे इंप्लीमेंट किया गया, और ये अडॉप्शन क्या है, मतलब कब इसे लागू किया गया। तो दो तरीके की डेट है। सबसे पहले अडॉप्शन डेट देख लेते हैं, मतलब जिसको प्रेसिडेंट की असेंट कहा जाता है, एनेक्टमेंट डेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो कहता है 19 जून 2012 को इसको अडॉप्ट किया गया, प्रेसिडेंट ने उसको बिल से एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। साथ ही साथ आपके सामने यहां पर पता चलता है कि एनफोर्समेंट के लिए 14 नवंबर 2012 के बारे में बात की गई है। इसका मतलब है कि इसको चिल्ड्रन डे के नाम से जाना जाता है। तो सरकार की तरफ से इस एक्ट को उस दिन इंप्लीमेंट किया गया था, तो एक तरीके से आपको गिफ्ट प्रोवाइड की गई है, क्योंकि चिल्ड्रंस डे के दिन चिल्ड्रंस एक्ट जो कि बच्चों का प्रोटेक्शन करता हो, ऐसे एक्ट को उसी दिन दिए जाने का उद्देश्य एक बच्चों की भलाई के लिए है। तो ये एक तरीके का क्या है, उन बच्चों के लिए गिफ्ट का काम कर रहा है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको एक और चीज के बारे में याद रखना है, वो है एक्ट नंबर 32। ठीक है, कि उस 2012 के अंदर ये एक्ट नंबर कौन सा था। तो ये आपका एक बहुत अच्छा सवाल बनता है प्रीलिम्स में कि 32 नंबर का ये एक्ट है। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, कौन कौन से अपराध हुए, कैसे कैसे चीजें इसके अंदर काउंट हो रही हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं और ये प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इस पॉक्सो एक्ट को बनाने के लिए क्या हमारे पास, हमें कैसे पता चला कि इन बच्चों के लिए भी कुछ राइट्स होते हैं, इन बच्चों के भी कुछ राइट्स होते हैं, इनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो एक संधि पता चलती है, डीआरसी, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। फिर उसको डीआरसी को हम सीआरसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको, ये डीआरसी कब बनाई गई थी, तो ये लीग ऑफ नेशन के द्वारा बनाई गई थी 1924 में। और सीआरसी जो है आपकी 1989 में यूएन के द्वारा अडॉप्ट किया था, मतलब डीआरसी को कन्वर्ट कर दिया था सीआरसी में। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसी वजह से इसे यूएन के द्वारा अडॉप्ट किया गया, तो इसलिए हम यूएन सीआरसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ठीक है, अब ये इंडिया ने कब अडॉप्ट किया ट्रीटी को, तो बस इतना सा याद रखना है, 11 दिसंबर 1992 को हमने इसको अडॉप्ट किया था। ये सवाल भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको याद रखनी है कि क्या क्या कैसे कैसे हमें इसे पढ़ना है, किस तरीके से इसे रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।